दोस्तों, हाल में ही ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट पर एक अजीबोगरीब चीज देखने को मिली है। इसे देखकर हर कोई हैरान हो गया है। यह धातु की बनी हुई थी जो तकरीबन 2 मीटर बेलना आकार की थी, जिस पर तार लटक रहे थे। ये इतनी अजीबोगरीब थी कि ऑस्ट्रेलिया पुलिस के हाथ पैर फूल गए। कुछ लोगों का मानना है कि ये चंद्रयान 3 का कोई पार्ट हो सकता है। इस रहस्यमयी चीज का पता लगते ही ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने तुरंत ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी से संपर्क किया। पुलिस ने शुरुआती बयान में कहा कि वे इसकी जांच के लिए सेना से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही ऑस्ट्रेलियाई स्पेस एजेंसी ने इस रहस्यमयी चीज की तस्वीरें ट्वीट करते हुए कहा, हम अभी इस चीज के बारे में जांच कर रहे हैं और हो सकता है कि यह किसी विदेशी स्पेस लॉन्च के रॉकेट से जुड़ी हो सकती है। जैसे ही इस अजीबोगरीब चीज की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने तरह तरह की अटकलें लगाना शुरू कर दिया। कुछ लोग इसको चंद्रयान 3 से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये 2014 में मलेशिया का लापता हुआ MH370 विमान का मलबा है। तो दोस्तों, आखिर ये रहस्यमयी चीज है क्या? क्या ये लापता विमान का मलबा है या भारतीय रॉकेट का कोई हिस्सा? आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। ऑस्ट्रेलिया के एक बीच पर रहस्यमयी मलबा देखने को मिला है, जिसके चलते वहां के स्थानीय लोगों और इंटरनेट पर इसको लेकर खूब चर्चा की जा रही है। अर्थ से तकरीबन 250 किलोमीटर, पर्थ से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर तटीय शहर के लोगों ने ग्रीन हेड बीच पर सबसे पहले इस रहस्यमयी चीज को देखा था। शुरुआत में ये मलबा समुद्र के किनारे पर तैर रहा था। जब कुछ लोगों की नजर इस पर गई तो वे इस रहस्यमयी चीज को किनारे पर ले आए। इसके बाद तुरंत पुलिस को इसके बारे में उन्होंने सूचना दी और पुलिस ने भी सही समय रहते हुए ऑस्ट्रेलिया स्पेस एजेंसी को इस रहस्यमयी चीज के बारे में बताया, जिसके बाद स्पेस एजेंसी इस रहस्यमयी चीज का पता लगाने में जुट गई। लेकिन उन्होंने इसकी फोटो क्लिक करके अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर की। शेयर करते ही सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को काफी तेज से वायरल होते देखा गया। लोग इन तस्वीरों को देखकर अलग अलग तरह के कयास लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने इस रहस्यमयी चीज को हाल में ही लॉन्च हुए चंद्रयान 3 से जोड़ना शुरू कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर इस मलबे का कनेक्शन चंद्रयान 3 से क्यों बताया जा रहा है। दरअसल जब कोई भी रॉकेट लॉन्च होता है तो वो कई स्टेज से होकर गुजरता है। जैसे जैसे रॉकेट ऊंचाई पर जाता है, उसके स्टेज उसका वजन कम करने के लिए अलग हो जाते हैं। रॉकेट के शुरुआत के 2 चरण लॉन्च की जगह से दूर समुद्र में गिरते हैं और तीसरा स्टेज ऑस्ट्रेलिया के नजदीक गिरता है। अब जब ये मलबा ऑस्ट्रेलिया के बीच पर मिला है तो लोगों का शक यकीन में बदल गया है। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट से जो रहस्यमयी चीज मिली है वह किसी रॉकेट का हिस्सा जरूर हो सकती है, लेकिन ये चंद्रयान 3 का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप लोग वायरल तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस रहस्यमयी चीज के ऊपर काफी बर्नाकल लगे हुए हैं। वर्नाकल जो एक हार्ड स्किन वाले समुद्री जीव होते हैं जो जहाज, पत्थर समेत अन्य वस्तुओं से जुड़ जाते हैं। जब भी बर्नाकल किसी वस्तु से जुड़ते हैं तो इसका भी एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। वर्नाकल को किसी भी चीज से जुड़ने में 3 हफ्ते का समय लगता है। इसीलिए ये चंद्रयान 3 का मलबा हो ही नहीं सकता, क्योंकि चंद्रयान 3 इस रहस्यमयी चीज के मिलने से 4 दिन पहले ही लॉन्च किया गया था। ऑस्ट्रेलियाई स्पेस एजेंसी ने अभी तक इस चीज को लेकर जितनी भी रिसर्च की है उसको देखते हुए केवल यही अनुमान लगाया जा रहा है कि ये रहस्यमयी चीज PAS-ALV का फ्यूल टैंक हो सकती है। जब ये मुद्दा काफी ज्यादा बढ़ने लगा तो इसरो के प्रमुख यश सोमनाथ ने भी इस मुद्दे पर अपने विचार रखे। इसरो प्रमुख का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट पर जो मलबा मिला है वह कोई रहस्यमय चीज नहीं बल्कि किसी रॉकेट का हिस्सा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जरूरी नहीं है कि ये भारत के रॉकेट का ही हिस्सा हो सकता है।
उनका कहना है कि ये किसी दूसरे देश के रॉकेट का हिस्सा हो सकता है। जब तक इसकी जांच पड़ताल नहीं कर ली जाती तब तक कुछ भी कहना सही नहीं होगा। लेकिन इसरो प्रमुख के बयान के बाद एक बात तो तय है कि ऑस्ट्रेलिया में मिले इस टुकड़े का हाल में ही लॉन्च हुए चंद्रयान 3 से कोई भी संबंध नहीं है। ऑस्ट्रेलिया स्पेस एजेंसी ने स्थानीय लोगों को इस रहस्यमय चीज से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया स्पेस एजेंसी का कहना है कि ये टुकड़ा अभी तक अज्ञात है, इसके बारे में रिसर्च की जा रही है। तब तक स्थानीय लोगों को इस चीज से दूर ही रहना चाहिए। इसके अलावा स्पेस एजेंसी ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें इसी तरह की कोई अन्य संदिग्ध चीज दिखाई देती है तो वह तुरंत इसके बारे में पुलिस को खबर करें। वह इस मलबे को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 2014 में गायब हुए मलेशिया के MH370 विमान का मलबा है। दरअसल ये विमान आज से 9 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। तारीख थी 8 मार्च 2014 सुबह के 12:41 पर कुआंलालपुर एयरपोर्ट से MH370 प्लेन ने उड़ान भरी। इसको चीन के बीजिंग शहर में लैंडिंग करनी थी। इसमें सवार थे 239 लोग, 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर। 27 साल के फरीक अहमद इस फ्लाइट के पायलट थे और ये उनकी आखिरी ट्रेनिंग फ्लाइट थी। इसके बाद बनने वाले थे ये फुल्ली सर्टिफाइड पायलट। उनके साथ मौजूद थे 53 साल के पायलट कमांडेंट जाहिर अहमद शाह। उन्हें मलेशियन एयरलाइंस में सबसे सीनियर कैप्टन में से एक माना जाता था। जब प्लेन ने टेक ऑफ किया था तो उस समय उसमें पर्याप्त मात्रा में फ्यूल मौजूद था, जो 7 से 8 घंटे की उड़ान के लिए काफी होता है। दूसरी तरफ मौसम में भी किसी भी तरह की खराबी नहीं थी। लेकिन विमान के उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद उसका संपर्क यातायात नियंत्रण केंद्र से टूट गया और फिर विमान के गायब होने से लेकर कई तरह की बातें की गईं और विमान का पता नहीं चल पाया था। इसके बाद अलग अलग तरह के कयास लगाए गए, जिसमें एक ये भी था कि हो सकता है कि विमान महासागर में कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो। ये दावा इसलिए किया गया था क्योंकि आखिरी बार इस विमान को हिंद महासागर के ऊपर ही उड़ान भरते हुए देखा गया था। लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में विमान का तलाशी अभियान शुरू किया गया, लेकिन विमान के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद दुनिया के सबसे बड़े सर्च अभियान को शुरू किया गया, जिसमें 30 से ज्यादा देशों ने भाग लिया, जिस पर लगभग $300 मिलियन खर्च किए गए। लेकिन फिर भी इस विमान के बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाया, जिसके बाद 2017 में तलाशी अभियान को बंद कर दिया गया। इसके कुछ समय बाद मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि MH370 को उसके कप्तान फारिक अहमद ने जानबूझकर समुद्र में डुबा दिया, क्योंकि वह एक आत्मघाती व्यक्ति था जिसने विमान में बैठे 239 लोगों की जान ले ली। हालांकि मलेशिया के प्रधानमंत्री के इस बयान की पुष्टि अभी तक भी नहीं हो पाई है और ना ही उन्होंने इसको लेकर कोई सबूत पेश किया था। खैर जो भी हो, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऑस्ट्रेलिया मिला वह मलबा क्या इस विमान का हिस्सा हो सकता है? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इस मलबे के टुकड़े की जब ऑस्ट्रेलियाई स्पेस एजेंसी ने रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि ये मलबा किसी कॉमर्शियल व्हीकल का नहीं है, बल्कि किसी रॉकेट का हिस्सा ही है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि लोग सोशल मीडिया पर इस टुकड़े को MH370 का मलबा बता रहे हैं। उनका दावा पूरी तरीके से गलत है। खैर दोस्तों जो भी हो, लेकिन बहुत ही जल्द सच्चाई सामने आ जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई स्पेस एजेंसी और भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो लगातार इस टुकड़े की रिसर्च कर रही है और बहुत ही जल्द इस बारे में पता चल जाएगा कि आखिर ये टुकड़ा किस रॉकेट का हिस्सा है। आज की वीडियो में मित्रों बस इतना ही। मिलते हैं हम आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।